क्राउन मेडाइवल हिस्ट्री वन लाइनर। प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्यों का युग। उत्तर भारत और दक्कन में तीन साम्राज्यों का युग था। इसको त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था यहाँ पे, और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच तक। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में दक्कन, दक्षिण उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। कहाँ? उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में। इसमें पाल, प्रतिहार और राजपूत प्रमुख थे। पहला है पाल। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध को अपने अधीन ले लिया था। गोपाल ने बंगाल का एकीकरण किया और मगध को अपने अधीन ले लिया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की। गोपाल ने क्या किया? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। और धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में धर्मपाल विजय हुआ। मतलब धर्मपाल के टाइम पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और इसमें कन्नौज के लिए धर्मपाल विजय रहा। और पहले आया था गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्राग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर किया। देवपाल का नियंत्रण कहाँ हुआ? प्राग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के संरक्षक थे। बौद्ध धर्म के संरक्षक थे पाल शासक। पाल शासक किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जहाँ वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया। यानी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो थे शांत रक्षित और दीपांकर, इसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पे गुजराती कवि सोढ़ेल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी। गुजराती कवि थे सोढ़ेल, जिसने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। अब है प्रतिहार। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, जिसका कारण शायद यह है कि उनका उद्भव गुर्ज राष्ट्र यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहते हैं क्योंकि उनका कहाँ पे उद्भव हुआ था? तो गुजरात यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था प्रतिहारों का उद्भव। उनका उद्भव जो है पश्चिम राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। प्रतिहार में पहले नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। प्रतिहार का पहला नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, नागदस प्रथम, और इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल थी। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, और इसकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो भनीमाल थी। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर, पाल शासक धर्मपाल की जो सेना थे उनको मुंगेर के समीप पराजित किया था। किसने? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? मुंगेर के समीप जो है पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी कि नागभट्ट द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। कौन? नागभट्ट द्वितीय किससे पराजित हुआ था? राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से। अब है मिहिर भोज प्रथम। कौन था? प्रतिहार शासक था। 836 से 885, पहले 730 से 756 रहा नागभट्ट प्रथम, 800 से 833 रहा नागभट्ट द्वितीय, और 836 से 885 रहा था मिहिर भोज। यह इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाई थी। मिहिर भोज ने फिर से क्या किया? कन्नौज को राजधानी बनाई और अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल, मिहिर भोज का समकालीन कौन था? मिहिर भोज, देवपाल और ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन थे? मिहिर भोज प्रतिहार से था, पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट के ध्रुव से पराजित हुआ। और मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी था, और मिहिर भोज वैष्णव मत को मानते थे, और उसने आदि, वारा और प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण की थी मिहिर भोज ने। इसका महत्वपूर्ण लेख ग्वालियर से मिला है। मिहिर भोज का लेख कहाँ से मिला है? ग्वालियर से मिला है। महेंद्रपाल 885 से 909 ईस्वी। इसने प्रतिहार शासन को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे और उसके राजगुरु भी थे। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। राजशेखर क्या थे? तो प्रमुख कवि थे। इनकी क्या रचनाएं थी?
राजशेखर की रचनाएं थी कर्पूर मंजरी, राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश और बाल रामायण। बाल रामायण किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। कर्पूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, हरविलास राजशेखर, भुवन कोश राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर। अल मसूदी जो 915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया था। अल मसूदी जो है बगदाद से 915-16 में भारत आया था, ने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया था। वो प्रतिहार राज्य को अल जुर्ज कहा था। इन्होंने अल जुर्ज कहा था इसको, प्रतिहार राज्य को। राजशेखर किसके कवि थे? तो महेंद्र पाल प्रथम के राजगुरु थे। और यह अल मसूदी प्रतिहार शासन में 915-16 ईस्वी में आया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिसने शोलापुर के पास मानखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाई। यानी राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मानखेत या मालखेड़ थी। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, ध्रुव ने। और यहाँ पे अमोघ वर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था, जिसने 64 वर्ष तक राज किया था। अमोघ वर्ष ने 64 वर्ष तक राज किया था, राष्ट्रकूट था और जैन मतावलंबी था। उसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की थी। और कवि राजमार्ग एक कन्नड़ ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? तो अमोघ वर्ष ने की थी, कवि राजमार्ग। इंद्र तृतीय और बल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। इंद्र तृतीय और बल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। अब कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक था, जो मालवा के पारमारों और बेंगी के चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। कृष्ण तृतीय जो था अंतिम प्रतिभाशाली शासक था, किसका? राष्ट्रकूट का कृष्ण तृतीय, जो मालवा के पारमारों और बेंगी के चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा परंतक एक को 949 ईस्वी में पराजित किया था। परंतक को पराजित किया था कृष्ण तृतीय ने। अब राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा प्रथम ने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। अगला चैप्टर है चौल साम्राज्य 9वीं सदी से 12वीं सदी तक। चौल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया था और उसने अपनी राजधानी बनाया इसे। और यहाँ उसने निशुंभ शूदवी देवी की प्रतिमा बनाई। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। यानी कि जो चौल साम्राज्य है 9वीं सदी से 12वीं सदी तक रहा। चौल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने 850 ईस्वी में की थी और यह पल्लवों का सामंत था। और इसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई और निशुंभ सुदेवी की मंदिर भी इन्होंने बनवाया था, विजयालय ने। और नरकेसरी की उपाधि किसकी थी? विजयालय की। अब आदित्य प्रथम 871 ईस्वी से 907 ईस्वी, यानी सबसे पहले कौन आया? विजयालय, फिर आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम इस विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम ने चौल राजगद्दी संभाली इसके बाद, और उसने चौल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त कराया। चौल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त कराया, पहला काम था आदित्य प्रथम का। और दूसरा, कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया आदित्य प्रथम ने। चौल को पल्लवों से मुक्त कराया, कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण कराया। फिर आया परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था, परांतक प्रथम। इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता। पल्लवों से मुक्त कराया आदित्य प्रथम ने और मदुरा को जीता किसने? राज सिंह, पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके तो परांतक प्रथम ने। इस उपलक्ष्य में इसने मुद्रांतक या मुद्राईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? परांतक प्रथम ने मुद्रांतक या मुद्राईकोंड की उपाधि। अब है राजराज प्रथम 985 ईस्वी में परांतक द्वितीय यानी सुंदर चौल, परांतक द्वितीय सुंदर चौल किसको कहता है? परांतक द्वितीय को 950 ईस्वी में का पुत्र अरिमूलिवर्मन प्रथम। 950 ईस्वी में परांतक द्वितीय सुंदर चौल का पुत्र क्या नाम था? अरिमूलिवर्मन प्रथम, जिसका नाम था राजराज प्रथम का ही नाम था अरिमूलिवर्मन प्रथम, चौल शासक बना। और ये परांतक का पुत्र था, परांतक द्वितीय का। और तंजोर अभिलेख में इसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। राजराज प्रथम के युद्ध का वर्णन तंजोर अभिलेख में मिलता है। उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया था। राजराज ने भास्कर रविवर्मन को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर
सालकेकक मरुत की उपाधि धारण की थी? कांडलूर सालकेकत मरुत की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज प्रथम ने धारण की थी। राजराज प्रथम जो है उसके बाद आया राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम आया। राजराज प्रथम की कुछ और उपलब्धियां थी। अपनी नौसेना के उपयोग में उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। किस चोल शासक ने श्रीलंका के अनुराधापुर पर आक्रमण कर महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो यह किया था किसने? राजराज प्रथम ने। और उसने सिंहल राज्य का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। और इन्होंने क्या किया? वहाँ पे आक्रमण करके सिंहल राज्य का नाम क्या रखा? मामुंडी चोल मंडलम रखा। और पोलोन रुवा को इसकी राजधानी बनाई। मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोलोन रुवा को इसकी राजधानी बनाई। वह शैव धर्मावलंबी था और उसने शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी। शिव पादशेखर की उपाधि किसने धारण की थी? राजराज प्रथम ने। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। यानी कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। और बृहदेश्वर का शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला से निर्मित बृहदेश्वर का शिव मंदिर राजराजेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनाया था? वह बनाया था राजराज प्रथम ने। अब है राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और पूरे श्रीलंका को अपने राज्य में आक्रमण किया था। किसने? राजराज ने। लेकिन पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य में किसने मिलाया? राजेंद्र ने मिलाया, राजेंद्र प्रथम ने मिलाया। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया राजेंद्र प्रथम ने और उसने उत्तर पूर्वी पराजित राजाओं को गंगाजल से भरे कलश में अपनी राजधानी गंगकोंडचोलपुरम लाने को कहा और चोलगंग नामक तालाब एकत्रित करवाया। ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने। और उसके उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। अब एक चोलकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? तो चोल शासक प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह उदयपुर थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उदयपुर थी। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था और चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधारी होता था। चोल जो राजा होते थे उनकी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई होती थी क्या? मंडलम, नाडु, कोट्टम, कुर्रम। मंडलम मतलब प्रांत, नाडु मतलब जिला, कोट्टम मतलब कमिश्नरी और कुर्रम मतलब ग्राम का संघ कुर्रम। कोट्टम मतलब कमिश्नरी। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु सभाएं थी। यानी मंडलम जो था प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक के जितने भी शासक कार्य होते थे उनके लिए सभाओं का आयोजन होता था जिसके नाम निम्नलिखित है। नाट्यम, नगस्तार, श्रेणी और पुग। नट्टम, नगस्तार, श्रेणी, पुग सभा कहाँ पे होती थी? तो ये होती थी चोल साम्राज्य में। नाटम नाडु का स्थानीय सभा था। नाडु का यानी कि जिला का, नाडु मतलब जिला का स्थानीय सभा क्या कहलाता था? नाटम कहलाता था। नगर का स्थानीय सभा नगस्तार कहलाता था। व्यवसायियों की सभा को श्रेणी कहते थे। चोल काल में व्यवसायियों की सभा श्रेणी कहलाती थी और शिल्पियों की सभा को पुग कहते थे। व्यवसायियों की सभा श्रेणी, शिल्पियों की सभा को पुग कहते थे। चोल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी स्थानीय ग्रामीण शासन व्यवस्था थी। किसकी ग्रामीण शासन व्यवस्था फेमस थी? तो चोल काल की। चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारी को पेसंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारी को सेरुतरम कहा जाता था। यानी उच्च अधिकारी पेसंदरम कहलाते थे और जो निम्न थे वो क्या कहलाते थे? सेरुतरम कहलाते थे। अब यहाँ पे उड़ एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। उड़ क्या था? तो उड़ एक समान प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इनकी कार्यकारिणी समिति को आलूगनम कहा जाता था और इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों पर मसौदा तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध करना। अब है यहाँ पे सभा। यह मूलभूत रूप से अग्रहार यानी ब्राह्मण वस्तियों की संस्था थी। इसे पुड़ुगरी कहा जाता था और इसके सदस्य पेरुम
कल्लम कहलाते थे। व्यापारियों का समुदाय जो था उसको नगरम कहा जाता। नगरम किसका समुदाय था? व्यापारियों का समुदाय था। श्रेणी व्यवसायियों का, पुग जो था शिल्पियों का, और व्यापारियों का समुदाय नगरम कहलाता था। चौल में कर, चौल जो शासन था, चौल जो काल था, उसका कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे आयाम कर राजस्व के लिए। आयाम कर जो है, राजस्व कर को क्या बोलते थे? आयाम कर। उपयोगी वृक्ष कर को मरमजाडी कर बोलते थे। सुपारी की बागत पर कर जो था उसको कैडमे बोलते थे। बागानी की जैसे सुपारी के, उसको कैडमे। गृह कर को मेनाइरे, गृह कर मेनाइरे। व्यापारिक प्रतिष्ठान कर को कढ़ाईरे बोलते थे। लगान को क्या बोलते थे? कड़ी में बोलते थे। और लोहार, कुंभकार, बढ़ई आदि पेशे को जो कर लगता था उसको मैग मने बोलते थे। क्या बोलते थे? मैग मने। अब यहाँ पे राजस्व विभाग का जो इसमें जो राजस्व विभाग था उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था वेरित पोतगक। वेरित पोतगक जो होता था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और भूमि उपज का 1/3 भाग जो है लिया जाता था कर के रूप में। चौल कला की धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय। चौल कला में धातु मूर्तियां प्रसिद्ध थी। तो चौल कला की कौन सी धातु मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नटराज शिव की कांस्य मूर्ति जो है वो चौल कला की धातु मूर्ति में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब कुछ अन्य छोटे राजवंश भी इस टाइम पे थे, जैसे देवगिरी में यादव वंश था। देवगिरी में क्या था? यादव वंश था। देवगिरी में यादव वंश भिल्लम पंचम को यादव वंश को राजतंत्र राज के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको जाता है? भिल्लम पंचम को यादव राजवंश को राजतंत्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। उसने दक्षिणी महाराष्ट्र को उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने क्या किया? दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण में क्या किया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? यादव वंश के भिल्लम प्रथम ने। उसके बाद था सिंघल द्वितीय। यह एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राजा पर आक्रमण किया। होयसल राजा पर आक्रमण कितने किया था? किस यादव वंश के शासक ने होयसल राजा पर आक्रमण किया था? सिंघल द्वितीय ने किया था। महादेव, अम्मन, रामचंद्र कुछ अन्य राजा थे। इसी में महादेव, अम्मन, रामचंद्र कुछ अन्य राजा थे। मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकरदेव को मार दिया और वहां प्रशासक बन गया। यादव वंश का अंतिम शासक शंकरदेव, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था देवगिरी में। अब है काकतीय वंश। काकतीय वंश क्या था? रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। रुद्रदेव प्रथम। गणपति इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। गणपति जो थे इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे। रुद्रम्बा देवी को 1269 में दुग्गी अभिलेख में गणपति की पोट्टाधि यानी राजस्व के लिए मनोनीत बताया गया है। किसको? रुद्राम्ब देवी को बताया गया। उसे स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 में सत्ता संभाली थी। किसने? रुद्राम्ब देवी ने। काकतीय वंश की थी, 1261 में सत्ता संभाली थी। उसके बाद है प्रताप रुद्र, काकतीय वंश का अंतिम शासक था। रुद्रदेव प्रथम, गणपति उसके बाद रुद्राम्ब देवी और प्रताप रुद्र। उसके बाद है होयसल वंश विष्णुवर्मन। होयसल वंश विष्णुवर्धन ने इस विस्तृत शासनकाली होयसल वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी द्वार समुद्र होलविड में थी। होयसल वंश की राजधानी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र होलविड में थी। बल्लाभ तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था और मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया और बल्लाभ तृतीय को उसे संधि करनी पड़ी थी। यानी होयसल वंश में विष्णुवर्धन जो था शक्तिशाली था, इसने द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। होयसल वंश के बल्लाभ तृतीय ने क्या किया था? अंतिम शासक था और मलिक काफूर ने द्वार समुद्रम पर कब्जा कर लिया और बल्लाभ तृतीय को उसे संधि करना पड़ा था मलिक काफूर से। अगला है राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी। राजपूत काल 800 से 1200 ईस्वी। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी और पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं शताब्दी में उत्तरी पश्चिमी भारत में गढ़वाल राठौर वंश पहला राजपूत शासक था। गढ़वाल राठौर वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना यशोविग्रह ने की थी। इसका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। यशोविग्रह महीचंद्र। चंद्रदेव यह महीचंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया और इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव जो था वो महीचंद्र का पुत्र था, गढ़वाल शासक, और इसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया था।
इसने राजधानी बनारस बनाई थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नामक कर लगाया था। गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर कौन सा कर लगाया था? तरुक्ष दंड। और उसने जो उसे होने वाले युद्धों में आने वाले खर्च के लिए दिया जाता था। अब गोविंद चंद्र, इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की थी। किस गढ़वाल शासक के शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की थी? तो गोविंद चंद्र के। इसने मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया के कृत्य कल्पतरु यानी कल्पद्रुम की रचना की थी। कल्पतरु या कल्पद्रुम किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने, जो गोविंद चंद्र का कानून मंत्री था। अब है जयचंद्र, यह इस वंश का अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? या राठौर वंश का जयचंद्र था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। गढ़वाल राठौर वंश का जयचंद्र पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन था। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंद्रावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? चंद्रावार के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। जयचंद्र गढ़वाल का अंतिम शासक को मोहम्मद गौरी ने 1104 में चंद्रावर के युद्ध में मार डाला था। अब है चौहान वंश। वसुदेव ने चौहान वंश की स्थापना राठौर की किसने की थी? अशोक विग्रह ने। चौहान यानी चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वसुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी अहिछत्र। वसुदेव ने की थी चौहान वंश की स्थापना, इसकी राजधानी अहिछत्र थी। और अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। वसुदेव ने अहिछत्र को बनाया था, फिर अजय राज ने जो है अजमेर को बनाया चौहानों की राजधानी। अजय राज के बाद कौन आया? अर्णोराज शासक बना। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अजय राज के बाद अर्णोराज आया जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद है विग्रह राज चतुर्थ 1153 से 63। विग्रह राज चतुर्थ, पहले कौन था? वसुदेव, फिर अजय राज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रह राज। यह अर्णोराज का पुत्र था और बिसल देव भी कहा जाता है विग्रह राज को। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। चौहान शासक या चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इसके दरबारी कवि सोमदेव थे। ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? सोमदेव। किसका? विग्रह राज के चतुर्थ के दरबारी कवि थे सोमदेव, और इन्होंने ललित विग्रह की रचना की थी। विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण कराया जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत मठ जो है इस अजमेर में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था विग्रह राज चतुर्थ ने। 2.5 दिन के झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और इस पर मंदिर के ऊपर जो है ये संस्कृत मठ था पहले जिसका विग्रह राज ने कराया था, और उसके बाद इस 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इनकी दीवारों पर ललित विग्रह राज की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं, और इसकी जो दीवार है उस पर ललित विग्रह राज की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1198 से 78 से 92। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पहला कौन इसमें याद रखेंगे? वसुदेव को पढ़ा, फिर अजय राज को, अर्णोराज को, विग्रह राज चतुर्थ को, फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्होंने चंदेल राजा परमारदिव को पराजित किया और राय पिथौर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौर कहा था। राय पिथौर किसको कहा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। चंद्रवरदाई जयनायक के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई जयनायक के दरबारी कवि थे। जयनायक के दरबारी कवि थे। जयनायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज के विजय की रचना किसने की? जैनक ने की। और जैनक के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रवरदाई और जैनक जो थे वह इसके दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था और जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की रचना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो है 3 मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध हुआ था। पहला तराइन का युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 92। तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, दूसरा में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करता है। इस युद्ध में चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश गुजरात के, और ये जो पृथ्वीराज थे वो चौहान वंश के थे। सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य को सोलंकी वंश कहा जाता है। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश या गुजरात में चालुक्य वंश की
स्थापना की। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अहिलवाड़ यानी कि अहिलपाटन थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ या अहिलपाटन थी। भीम प्रथम, इनके काल में महमूद गजनबी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का आधा संपत्ति लूटी। अब जो है सोलंकी वंश में पहले आ गया मूलराज प्रथम, फिर आया भीम प्रथम सोलंकी वंश का था और इसके टाइम पे मोहम्मद गजनबी ने क्या किया? गुजरात में सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा धन लूटा भीम प्रथम के टाइम पे। आबू में दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने करवाया के सामंत विमल ने करवाया था। आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण। जयसिंह सिद्ध राजा, इसने धरा के पारमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया था। यह भी सोलंकी में हमने मूलराज प्रथम पढ़ा, फिर भीम प्रथम, अब आया जयसिंह सिद्ध राजा। यह भी सोलंकी शासक था। इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बनाया था और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में निवास करते थे। प्रसिद्ध जैन विज्ञान हेमचंद्र जो थे विद्वान, वह जयसिंह के दरबार में निवास करते थे। प्रथम जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनाया था। जयसिंह सिद्ध राजा ने सोलंकी शासक जयसिंह सिद्ध राजा ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर का निर्माण कराया था। मूलराज द्वितीय, इसके काल में मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण हुआ। मूलराज द्वितीय के टाइम पे मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ और मूलराज द्वितीय के टाइम पे किस चौहान शासक के टाइम पे मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय। किस सोलंकी शासक के टाइम पे हुआ? तो मूलराज के टाइम पे हुआ था। मूलराज द्वितीय के टाइम पे हुआ था मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, जिससे इसकी पराजय मिली। यह गौरी की पहली पराजय थी, जिसने उसे पराजय मिली। गौरी को पहली पराजय किससे मिली? तो मूलराज यानी कि किस शासक से मिली? तो चालुक्यों से मिली थी। मढ़ेरा का सूर्य मंदिर जो है सोलंकी शासक के काल में बना था। कौन सा? मढ़ेरा का। और भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। भीम द्वितीय जो है चालुक्य या फिर सोलंकी वंश का अंतिम शासक था और मढ़ेरा का शिव मंदिर इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया। पारवंश, मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। मालवा में था। परमार वंश कहाँ पे था? मालवा। परमार में किसने किया था? उपेंद्र ने किया था। सोलंकी का चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। परमार की उपेंद्र ने की थी। धारा परमार की राजधानी थी। परमार की राजधानी क्या थी? धारा। परमार की राजधानी धारा। राजा भोज इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। राजा भोज किस वंश के शासक थे? परमार वंश के। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर ली थी और परमार ने उज्जैन से बदलकर राजधानी धारा कर ली थी। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज, चंपू, श्रृंगार, प्रकाश और शब्दानुशासन पुस्तकें लिखी थी। भोज, चंपू, श्रृंगार, प्रसार और शब्दानुशासन पुस्तकें लिखी थी। उसने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना भी की थी। फिर चंदेल वंश, नन्नुक के खुरजराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। वाकपति का पुत्र जय शक्ति एक प्रसिद्ध शासक था। कहाँ पे? नन्नुक के खुरजराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना। नन्नुक के खुरजराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। वाकपति का पुत्र जयसिंह एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज उसी के नाम पे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। चंदेल राज को किस नाम से जाना जाता है? जय शक्ति के नाम पे ही किस नाम से जाना जाता है? जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। चंदेल अपनी कला के लिए विश्व विख्यात थे। चंदेल कला का केंद्र है कालिंजर। चंदेल कला का केंद्र कहाँ पे? कालिंजर उत्तर प्रदेश। खुरजराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। चंदेलों ने खुरजराहो में करीब 30 मंदिर का निर्माण करा। ये मंदिर जैन ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ के सभी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पे एक भी बौद्ध मंदिर, चंदेल में एक भी बौद्ध मंदिर नहीं है, जैन और ब्राह्मण है। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खुरजराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। खुरजराहो का सबसे अलंकृत मंदिर कौन सा है? खुरजराहो का सबसे अलंकृत मंदिर कौन सा है? तो खुरजराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। धंग ने जिन्नाथ यानी वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जिन्नाथ या वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंग ने करवाया था। कादरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है चंदेलों का। अब यहाँ पे कलचूरी चेदी वंश, कोक्कल प्रथम। चेदी वंश के कौन थे? कोक्कल प्रथम। कलचूरी के चेदी के कलचूरी ढाल महल के राजा ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश में त्रिपुरी को बनाई थी। कलचूरी चेदी वंश। कोक्कल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। कोक्कल प्रथम यह अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। चेदी वंश का था कर्णदेव। कलिंग पर विजय प्राप्त की और
त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेघ नामक शिव मंदिर बनाया था। कर्णदेव कलचुरी वंश चेदी वंश का था और विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। चेदी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। अब अगला चैप्टर है अरबों पर आक्रमण।